Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks, and today we are going to discuss chapter number 12 of second year carbonyl compound. तो इस चैप्टर की अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा और एक एमसीक्यू। इट मीन्स दैट कि इसमें से टोटल जो है वो 9 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आप इस लिहाज से भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें भी ये कंप्लीट चैप्टर शामिल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड किन्हें कहती हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं कि जिसमें ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो, और इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO। ठीक है, इन दोनों का जनरल फार्मूला क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nO। इनकी टाइप्स की बात करें तो इनकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एल्डिहाइड और एक को कहा जाता है कीटोन्स। अब एल्डिहाइड किन्हें कहती हैं और कीटोन किसे कहा जाता है? ठीक है जी, एल्डिहाइड हम कहते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच हो? एक हाइड्रोजन के साथ कम से कम अटैच हो, उसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप किसके साथ अटैच होगा? कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और जबकि कीटोन कहते हैं जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप is bonded to 2 कार्बन एटम, जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन एटम से अटैच होगा, उन्हें हम बोलते हैं कीटोन। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसकी एक साइड पे क्या होना चाहिए? इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ये इसकी पक्की निशानी है कि इसकी एक साइड पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। और दूसरी साइड पे कुछ भी पॉसिबल है। ये हाइड्रोजन हो सकता है, ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या ये कोई अराइल ग्रुप भी पॉसिबल है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, जबकि कीटोन की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे क्या होने चाहिए? कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कहाँ से आएंगे? कार्बन एटम आते हैं अल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से। तो इसकी एक साइड पे अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच हो, और दूसरी साइड पे भी कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच हो, तो इन्हें हम बोलते हैं कीटोन कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम जनरली एल्डिहाइड को लिखा जा सकता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसकी एक साइड पे क्या अटैच होगा? इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है जी, क्लियर? या आप इसको इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये जो एल्डिहाइड है, ये जो C डबल बॉन्ड OH है, इसको लिखा जा सकता है CHO, और यहाँ पे कोई R लिखा हो तो ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, कीटोन की जनरल फॉर्म की बात करें तो कीटोन को हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O
और इस साइड पे क्या लिख सकते हैं R, या आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से भी, इसको हम लिख सकते हैं RCO, R भी लिखा जा सकता है। तो ये कीटोन की जनरल फॉर्म है। इनकी एग्जांपल्स अगर हमने जनरेट करनी हो, इनकी एग्जांपल्स की बात करें, इनकी एग्जांपल्स अगर हमने राइट डाउन करनी हो एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो ये देखें कार्बोनिल की एक साइड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कुछ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कार्बोनिल की एक साइड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हम लगा देते हैं कोई अल्काइल ग्रुप, तो ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नेम है एसीटैल्डिहाइड। अगर मैं कार्बोनिल की एक साइड पे हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी साइड पे कोई अराइल ग्रुप अटैच कर दूं, जैसे ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसे हम बोलते हैं बेंज़ल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं बेंज़ल्डिहाइड। अब कीटोन की एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ये कार्बोनिल है, इसकी दोनों साइडों पे क्या अटैच कर दिया जाए, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा कीटोन। इस कीटोन को हम कहते हैं एसीटोन। ये कार्बोनिल है, इसकी एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, दूसरी साइड पे हम कोई अराइल ग्रुप अटैच कर दें, तो इसे हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो अगर हम देखें तो इसकी निशानी ये है कि कार्बोनिल की दोनों साइडों पे क्या अटैच है, कार्बन एटम। इसमें कार्बोनिल की एक साइड पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब आ जाते हैं इनकी अक्रेंस के ऊपर कि कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड की अक्रेंस की बात करते हैं, फिर कीटोन की अक्रेंस की हम बात करेंगे। तो एल्डिहाइड कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एल्डिहाइड एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स में। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे, एल्डिहाइड एग्जिस्ट करती हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर। और कौन सी नेचुरल प्रोडक्ट में ये एग्जिस्ट करती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं शुगर्स में, ठीक है जी। और इसके अलावा ये एग्जिस्ट करती हैं एसेंशियल ऑयल्स के अंदर, एसेंशियल ऑयल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्लेवर, यानी डिफरेंट चीज़ों को फ्लेवर देने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और एसेंशियल ऑयल को यूज़ किया जाता है फ्रेगरेंसेस के अंदर भी, यानी खुशबू के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। जबकि कीटोन की अक्रेंस की बात करें, कीटोन की अक्रेंस की बात करें तो कीटोन अकर करती है, ये एग्जिस्ट करती है कैम्फर के अंदर, कैम्फर के अंदर। कैम्फर किसे कहते हैं, कफूर को, जो मुर्दों को लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जिस्ट करती है मेंथोन के अंदर। मेंथोन जो है ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो माउथ वॉश है उनमें यूज़ किया जाता है मेंथोन। इसके अलावा ये एग्जिस्ट करता है फ्रुक्टोज़ के अंदर। फ्रुक्टोज़ जो है ये हनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। तो ये तो था एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कि हमने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, उनकी टाइप्स बताई, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया और उनकी अक्रेंस के बारे में बताया, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।